हेलो बच्चों, अगर आपका भी 25 फरवरी 2026 को विज्ञान का पेपर है तो आपके विज्ञान के पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट चित्र वाले क्वेश्चन जो हर साल 4 नंबर में पूछे जाते हैं वो आज हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जो पहला है चित्र वो क्या है? मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, तो जो मानव का उत्सर्जन तंत्र होता है वो क्या होता है और उसका नामांकित चित्र बनाए। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र निम्न है। इसके द्वारा खराब पदार्थ का छनन होता है। ठीक, तो पहला क्या है? जैसे ये आपका मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है? वृक्क यानी कि किडनी। ठीक, वृक्क यानी कि किडनी। ठीक, और ये क्या है? महाधमनी है, ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है। ठीक, ये मूत्र मार्ग है, और ये क्या है? महाशिरा। यानी कि ये आपका चित्र है। ठीक, और चित्र में क्या क्या पूछा जाए? नामांकित चित्र बने। ठीक, तो ये आपका चित्र हो गया और इसके नामकरण हो गया। अब इसके बारे में समझिए। तो पहला क्या होता है? ब्रिक। ब्रिक क्या होता है? तो ब्रिक जो होता है एक जोड़ी सेम के बीज के आकृति का होता है। यह गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। ठीक, तथा मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर एवं इसका भार लगभग 150 से 170 ग्राम होता है। यानी कि 150 से 170 ग्राम होता है। किसका भार? ब्रिक यानी कि किडनी का। ठीक, दूसरा इसमें क्या होता है? मूत्रवाहिनी। पहला हो गया किडनी, दूसरा इसमें क्या है? मूत्रवाहिनी। इसके पार्ट हैं। ठीक, तो मूत्रवाहिनी यह एक जोड़ा पतला लंबा नली जैसा संरचना होता है जो वृक्क तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है। इसके द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। ठीक, जो मूत्रवाहिनी होती है वो क्या करती है? जो वृक्क के द्वारा मूत्र बनता है उसको क्या करता है? मूत्र को क्या करता है? मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, ये क्या होती है? एक लंबी नली होती है। फिर क्या है? मूत्राशय क्या है? तो मूत्राशय क्या होता है? एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है। एक बार में लगभग 350 से 500 मिलीलीटर मूत्र रख सकता है और फैलने की क्षमता रखता है। जो मूत्राशय होता है वो क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक, जो थैलीनुमा संरचना होती है आपको यहाँ दिखाया गया है, ये मूत्राशय। ठीक, तो ये क्या है आपका? मूत्राशय। ये थैलीनुमा संरचना है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? मूत्र इकट्ठा होता है लगभग 350 से यानी कि 350 से 500 मिलीलीटर तक रख सकता है। ठीक, फिर है मूत्र मार्ग। तीसरा हो गया। फिर चौथा क्या है? मूत्र मार्ग। यह एक नली जैसी संरचना होती है जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालती है। जैसे जो मूत्र मार्ग होता है वो क्या काम करता है? ये एक नली जैसी संरचना होती है। ठीक, पहले क्या होता है? एक नली जैसी संरचना होती है यानी कि ट्यूब के आकार की संरचना होती है जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालती है। जैसे ये आपका मूत्राशय हो गया, इससे क्या कि ये आपकी मूत्र मार्ग होगी, यही क्या करता है? मूत्र को बाहर निकालता है। ठीक, फिर है दूसरा, मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए नामांकित चित्र बनाइए। तो जो मानव पाचन तंत्र होता है उसका कार्य क्या होता है? भोजन को पचाना, और इसके तंत्र के निम्न भाग है। जैसे आपका ये मुख है। ठीक, ये क्या है? ग्रसिका है जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक, ये अमाशय है, ये आपकी अग्नाशय है, ये बड़ी आंत है, और तो जैसे इसे ये सारे पार्ट हो गए। जो जिसमें पार्ट में क्या क्या है? मुख है, ग्रसिका है, यकृत है, पित्ताशय है, अग्नाशय है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है, गुदाई। ये सब क्या हो गए? मानव पाचन तंत्र के पार्ट हो गए। ठीक, तो इसमें समझिए क्या क्या, जैसे कौन कौन से अंग और उनका कार्य समझिए। तो पहला क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा क्या होता है? इसके द्वारा भोजन का अंतःग्रहण होता है। ठीक, इसमें उपस्थित लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम टाइलिन द्वारा भोजन का पाचन होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है उसके द्वारा भोजन का पाचन होता है और इसके द्वारा हम भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है? ग्रसिका। यह एक नली जैसी संरचना होती है जिससे द्वारा भोजन अमाशय तक पहुंचाया जाता है। यानी कि जो ग्रसिका होती है इसको हम ग्रहणी भी कहते हैं। ठीक, जो ग्रसिका होती है इसको हम ग्रहणी भी कहते हैं। तो ये क्या करता है? जब मुख से भोजन ग्रहणी तक जाता है तो जो ग्रहणी होती है वो भोजन को कहाँ तक पहुँचाती है? अमाशय तक पहुँचाती है। ठीक, फिर क्या है? अमाशय क्या है? यह एक थैली जैसी संरचना होती है। ठीक, जो अमाशय होती है वो क्या होती है? एक थैली जैसी संरचना होती है
जिसमें भोजन संचित रहता है। इसके आंतरिक सतह पर उपस्थित जठर रस मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा भोजन का पाचन होता है। कहाँ पे? अमाशय में। तो अमाशय एक थैली जैसी संरचना होती है, ठीक। यकृत क्या होता है? यकृत यह एक मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। इसमें पित्तरस का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है, ठीक। फिर है छोटी आंत। छोटी आंत यह लंबा कुंडली जैसी संरचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है, ठीक। और ये क्या करती है? भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक। बड़ी आंत, इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा अपशिष्ट पदार्थों का मल द्वार के द्वारा बाहर निकालना होता है, ठीक। फिर है गुदाद्वार। इसके द्वारा भोजन शरीर से बाहर निकाला जाता है। जो गुदाद्वार होता है इसके द्वारा क्या हुआ जाता है? भोजन शरीर के बाहर निकाला जाता है, ठीक। अब प्रश्न क्या है? पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए नामांकित चित्र बनाइए। तो उत्तर में क्या होता है? पुष्प के भाग निम्नलिखित होते हैं, जैसे पंखुड़ी, पुंकेसर, बाह्यदल, वर्तिकाग्र, अंडाशय। और क्या होता है? पुष्पासन, परागकोश, वर्तिकाग्र। ये सब क्या होते हैं? पुष्प के भाग होते हैं। तो ठीक, जिसमें पुष्प के भागों को समझे तो वर्तिकाग्र को क्या होता है? वर्तिकाग्र यह पुष्प का सबसे ऊपरी एवं कोमल भाग होता है जो शुष्क एवं चिपचिपा होता है, जो परागकणों का क्या करता है? ग्रहण करता है। जो वर्तिकाग्र होगा क्या होता है? परागकणों का ग्रहण करता है, ठीक। फिर वर्तिका, यह वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच वाला भाग है जहाँ परागनली विकसित होती है, ठीक। फिर है परागकोश, यह पुंकेसर का भाग होता है जहाँ परागकण पाए जाते हैं, ठीक। तो पुंकेसर क्या है? पुंकेसर यह फूल वाले पौधों का नर प्रजनन अंग है। इसमें परागकण बनते हैं, ठीक। अंडाशय, यह स्त्री केसर का मुख्य भाग होता है जो पुष्प के आधारीय में स्थित होता है, जो निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। फिर है बाह्यदल। पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को बाह्यदल कहते हैं। इसमें पत्तियों के समान हरे रंग की पंखुड़ी पाई जाती है। पुष्पासन, इसके ऊपर ही पुष्प के सभी भाग स्थिर रहते हैं। इस पर पुष्प बैठा रहता है, इसलिए इसे पुष्पासन कहते हैं। फिर है नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु। नामांकित चित्र बनाइए, इसके कार्यों का वर्णन भी कीजिए। तो उत्तर है नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन एक वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन क्या होती है? जो किडनी होती है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन रुधिर को छानता है और मूत्र का निर्माण करता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। इसमें कौन कौन सा भाग होता है? तो इसमें क्या होता है? बोमन संपुट या कप या प्याले जैसी संरचना होती है जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छ पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। हेनले का चाप यानी कि लूप ऑफ हेंकल या पतले नली का बना होता है। इसकी आकृति यू के जैसी होती है। इसका निर्माण अवरोही चाप के मिलने से बनता है। एक संग्राहक नली, अंत में कई नेफ्रॉन की नलिकाएं मिलकर संग्राहक नलिका बनाती है जहां से मूत्र आगे बढ़ता है। निस्पंदन क्या होता है? ग्लोमेरुलस में रक्त का छानना होता है और अपशिष्ट पदार्थ को अलग करना क्या होता है? निस्पंदन कहलाता है। पुनः अवशोषण, ये इसके कार्य होते हैं। निस्पंदन, पुनः अवशोषण, स्राव। पुनः अवशोषण क्या? उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, पानी और फिर से रक्त में लौटाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? मुख्यतः किसमें होता है? पीसीटी, परऑक्सीकमल ट्यूब में होता है, ठीक। स्राव, अतिरिक्त आयन व विषैले पदार्थ नलिकाओं में छोड़े जाते हैं। मूत्र निर्माण कहाँ पे होता है? अंत में संग्राह नलिका के माध्यम से मूत्र बनकर बाहर निकल जाता है, ठीक। जल एवं लवण का बनना, संतुलन बनाए रखना भी किसका कार्य होता है? किडनी का वृक्क का कार्य होता है। जो नेफ्रॉन होता है उसका कार्य होता है। जल एवं लवण अवशोषण, जल में पानी और लवण सोडियम आदि का संतुलन बनाए रखता है।